दोस्तों, आज करंट अफेयर पे बात करते हैं। ईरान के मुस्लिम स्कॉलर खेमनई, अयातुल्ला अली खेमनई, उनकी हत्या हो जाती है। और आप देखिए, ईरान 1935 में ईरान पर्शिया होता था और यहाँ पर पारसी लोग ज्यादा रहते थे। वहाँ एक डेमोक्रेसी थी, वहां पर उन्नतिशील देश था, प्रगतिशील देश था, सेकुलर लोग थे। और 1979 के अंदर 1935 में फिर ये पर्शिया से ईरान हो गया। और ईरान का वैसे तो मतलब होता है आर्यन, लेकिन 79 के अंदर अपने भारत देश से अवध के नवाब के एक रिश्तेदार बाराबंकी से, जो कि अयातुल्ला खेमनई, लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये एक पदवी कही जाती है। तो वो यहां से गए और उन्होंने वहां जाकर के शिया मुसलमानों को उकसाया, भड़काया, वहां पर मारकाट मचाई, लूट मार करी, कत्ले आम किया। और उसी दिन से वहां से लोग, मतलब ईरान बैक साइड में चलना शुरू हो गया, उसकी प्रगति रुक गई और नीचे की ओर चलता चला गया, नुकसान होता गया, बेइज्जत होता गया। औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ खूब जुल्म हुए, देशवासियों के साथ। और आज इस हालत पर पहुंच गया कि बद से बदतर होता गया और खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। कुछ तो इनके रूल्स रेगुलेशंस इतने कठोर रहे या इतने गंदे रहे कि जिसको भी आम जनता सहन नहीं कर पाई। जैसे कि 8-9 साल की बच्ची से विवाह कर सकते हैं, पिता अपनी बेटी से विवाह कर सकता है। इस प्रकार की अनेकों रूल्स हैं जो कि कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। विशेष रूप से महिलाओं को एक वस्तु समझ लेना या उन पर अत्याचार होना। आज मैक्सिमम महिलाएं इनका विरोध कर रही हैं, वो बुर्के उतार कर जला रही हैं, जश्न मना रही हैं। तो जिस पर जितना दबाव होता है वही उतना खुल करके आगे आता है, आज़ादी महसूस करता है। तो ये भी एक उसकी मृत्यु का कारण है, या मृत्यु का कारण ना कहें तो ये उनके जश्न का कारण है, ये उनकी आज़ादी का दिन माना जा रहा है। और 1935 से लेकर के 1978 तक वहां पर रजा पहलवी होते थे, उनका खानदान आज भी है। वो चाहते हैं कि भाई पहले जैसी उन्नति हो, प्रगति हो और हम उसी तरह से रहें, हमारा विकासशील देश हो। परंतु यहां पर सिया के नाम पर, सिया मुस्लिम के नाम पर इतना ज्यादा मारकाट हुई, लोगों को हजारों लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, धर्म के नाम पर, बुरके के नाम पर काले तंबुओं में रख दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। इतना अत्याचार हुआ, शोषण हुआ कि जिसके कारण से अब खेमनेई की मृत्यु के बाद भी आधा से ज्यादा जो ईरान है वो जश्न मना रहा है, जबकि भारत देश के अंदर या कई और देशों के अंदर लोग मातम मना रहे हैं। हालांकि मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करता कि किसी की मृत्यु पर का मजाक उड़ाया जाए या उसका जश्न मना जाए, परंतु जिन लोगों ने उसकी यातनाओं को सुना है, सहा है, वो लोग तो खुशी मनाएंगे ही। आप नास्त्रे की भी भविष्यवाणी की ओर देखिए। उन्होंने कहा था कि 1400 वर्ष के बाद ईसाई और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे और मुस्लिमों का नुकसान होगा, मुस्लिम खत्म होते जाएंगे। शुरुआत हुई लेबनान से और अब ईरान उसी रास्ते से गुजर रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क में होता है क्या, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और दोस्तों, हमारे साथ क्या हो रहा था
कि जब हमारे ऊपर ड्रोन से हमला होता था तो हमारे को अपनी बहुत करोड़ों रुपए की मिसाइलें खर्च करनी पड़ती थी उन ड्रोनों पर अटैक करने के लिए। लेकिन इज़राइल में इस युद्ध से चंद क्षण पहले ही मोदी जी ने सिर्फ $2 के अंदर एक ऐसा करार किया कि वो जो ड्रोन पे हमला होगा अब हमें मिसाइल से नहीं बल्कि एक $2 के छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हमारा डील हुआ है उनसे ही हम इन ड्रोनों को नष्ट कर देंगे, उड़ा देंगे। तो देखिए, जहां भारत के अंदर आप रंगों की, फूलों की होली खेल रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर खून की होली खेली जा रही है। तो हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमें भारत की राजनीति, राजनेताओं और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।